नमस्कार, मैं रामकेश बैपलाउत। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज अपन बात कर रहे हैं भारत में गरीबी और बेरोजगारी पर। भारत हर साल आर्थिक ग्रोथ पर बड़े आंकड़े प्रस्तुत करता है। जीडीपी बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय रैंक में देश ऊपर आ रहा है, लेकिन क्या सामान्य जनता की स्थिति उतनी बेहतर नहीं हुई है? गरीबी, आय असमानता और जीवन यापन की चुनौती आज भी बहुत गहरी है। जीडीपी बढ़ने के बावजूद लाभ सभी तक नहीं पहुंचा। अमीरों और मध्यम वर्ग व गरीबों के बीच गैप काफ़ी अधिक है। कुछ सूत्रों के अनुसार टॉप 5% लोग जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा कर रखे हैं। भारत का आर्थिक आकार और प्रतिष्ठा विश्व स्तर पर बड़ी है, लेकिन गरीबों की जीवन की स्थिति में सुधार की गति, आय असमानता के कम होने के दर और जीवन की गुणवत्ता जैसे भोजन, आवास, स्वास्थ्य, कपड़ा में अभी भी सरकार और समाज दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। भारत को आज दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। सरकार हर मंच पर जीडीपी की तेज रफ्तार, विदेश निवेश और विश्व गुरु बनने की बात करती है, लेकिन इन दावों के पीछे हकीकत यह है कि भारत की आम जनता, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग, लगातार महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। गरीबी घटाने के दावे हैं, लेकिन गरीबी जमीनी हालात में बड़ी खामियां साफ दिखती है। आज भारत में प्रति व्यक्ति आय मात्र 2,30,000 रुपये सालाना है, यानी महीने की औसत आय 19,000 के लगभग है। यह आंकड़े भी असलियत को नहीं दिखाता, क्योंकि देश की दौलत का बड़ा हिस्सा अमीरों के घरानों के पास है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार चरम गरीबी में लोगों की संख्या घटी है, लेकिन यह मापदंड सिर्फ 180 रुपये प्रतिदिन की आय पर आधारित है। क्या आज भारत में कोई परिवार इतने पैसों पर अच्छा जीवन जी सकता है? बिल्कुल नहीं। असल में भारत में करोड़ों लोग भले ही गरीबी रेखा से ऊपर गिने जाए, लेकिन उनकी जिंदगी भूख, अधूरी शिक्षा, खराब स्वास्थ्य और बेरोजगारी के दलदल में फंसी है। सरकार जीडीपी के बढ़ने से अपने सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, लेकिन जीडीपी वृद्धि का लाभ गरीबों और आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। टॉप 1% लोग देश की 40% से ज़्यादा संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं। सरकार महंगाई नियंत्रण करने में बार बार नाकाम रही है, जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, खाद्य सामग्री, हर चीज़ महंगी हुई है। गरीब परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा सिर्फ रसोई और रोजमर्रा की ज़रूरतों में खत्म हो जाता है। सरकार हर साल लाखों नौकरियां देने का दावा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत की बेरोजगारी दर एशिया की सबसे ऊंची दरों में गिनी जाती है। भारत में मुफ्त राशन और मुफ्त गैस सिलेंडर सरकार बड़ी सफलता बताती है, लेकिन यह असल में गरीबी मिटाने का उपाय नहीं है, बल्कि गरीबी की निर्भर और वोट बैंक बनाए रखने की रणनीति है। लंबे समय से रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार पर गंभीर काम नहीं हो रहा है। सरकार डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की बात करती है, लेकिन किसान और मजदूर आज भी कर्ज और आत्महत्या की समस्या से जूझ रहे हैं। भारत सरकार के आर्थिक नीतियां दिखावे और आंकड़ों पर आधारित है, न जमीनी सुधारों पर। गरीबी की असली लड़ाई केवल मुफ्त योजना से नहीं जीती जा सकती। जब तक सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार के स्थायी अवसर और महंगाई नियंत्रण पर ध्यान नहीं देती है, तब तक विकास का फायदा अमीरों तक ही सीमित रहेगा। नमस्कार, मैं राम